हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ओ क्लॉक। चलिए हम लोग अब अप्रैल वीक फर्स्ट का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो पूरा करंट अफेयर्स जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपका कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया। ये क्यों मनाया गया? क्योंकि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक है, दैट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, की स्थापना हुई थी। शुरू में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित था, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से इसे मुंबई जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब एक्चुअली इसका जो नेशनलाइज्ड ये हुई थी आरबीआई, शुरुआत में नेशनलाइज नहीं थी। 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया था। सेकंड पॉइंट है, 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया गया। इसको जो है उत्कल दिवस भी बोलते हैं। तो ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस सेम ही चीज़ है। तो 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया गया। तो ये एक्चुअली 1 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि एक्चुअली 1912 से पहले बिहार, उड़ीसा और जो बंगाल है वो पूरा बंगाल के नाम से ही जाना जाता था। लेकिन 1912 में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। फिर इसके बाद क्या हुआ? 1 अप्रैल 1936 में बिहार और उड़ीसा को आपस में अलग कर दिया गया। तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा एक अलग राज्य बना दिया गया। तो इसी वजह से 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। और एट प्रेजेंट उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं और यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल हैं। उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क है, जो मगरमच्छों के लिए काफ़ी फेमस है। और चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये भी उड़ीसा में ही है। और जो जगन्नाथपुरी मंदिर है, जो आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, तो वो भी पुरी के उड़ीसा में ही है। तो इतनी चीज़ उड़ीसा से इम्पॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है कोरोना वायरस। लॉकडाउन के मद्देनज़र देश में फंसे विदेशी पर्यटकों के लिए पर्यटन मंत्रालय ने http://www strandedindia.com पोर्टल लॉन्च किया है। इससे क्या है कि जो भी विदेशी पर्यटक हैं वो अपने अपने कंट्री में इससे कनेक्ट हो सकेंगे। तो ये इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, पर्यटन मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कोरोना वायरस पर समाचार और अपडेट साझा करने के लिए ट्विटर अकाउंट #इंडिया फाइट्स कोरोना और ट्विटर हैंडल @कोविड न्यूज़ बाई MIB लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 30 मार्च 2020 को सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सनराइज मिशन, की घोषणा की। इस मिशन के द्वारा सूर्य के विशालकाय सौरकण तूफान का अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, दैट मीन्स ICCR, ने कोरोना वायरस पर वैश्विक चित्रकला प्रतियोगिता लॉन्च की है, जिसकी थीम है यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना, एक्सप्रेस थ्रो आर्ट। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 1 अप्रैल को भारत चीन राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मनाई गई। नेक्स्ट है, कोई भी व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 15 वर्षों से रहता है या 7 वर्षों तक अध्ययन कर चुका है, वह एक अधिवासी, दैट मीन्स डोमोसाइल, माना जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक नया रूल बनाया है। नेक्स्ट है, पुणे की माई लैब डिस्कवरी में पहली भारतीय कोरोना वायरस परीक्षण किट पैथोडिटेक्ट को लॉन्च किया गया है। अब नेक्स्ट है, 2020-21 के लिए Q1 के लिए जो सेविंग रेट है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सुकन्या समृद्धि खाता योजना के लिए ब्याज दर 8.4% से घटाकर 7.6% कर दिया गया है। अब ये सारे इंटरेस्ट रेट घटाए गए हैं क्योंकि कोरोना वायरस के प्रकोप से काफ़ी इकोनॉमी इंडिया काफ़ी वर्ल्ड वाइड भी डाउन हुई है, और जिससे इंडिया की भी डाउन हुई है। तो इसकी वजह से सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिए गए हैं। RBI ने भी अपने सारे जो भी अभी आर्थिक समीक्षा हुई थी, तो सारे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे कम कर दिए गए। ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल अभी जो ये Q1 के लिए सेविंग रेट्स हैं वो हम जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके लिए हम देख लेते हैं। और जो सेकंड है, सार्वजनिक भविष्य निधि, जिसको PPF बोलते हैं, के लिए ब्याज दर 7.9 से घटाकर 7.1% कर दी गई है। राष्ट्रीय बचत पत्र के लिए ब्याज दर 7.9 से
6.8% कर दी गई है। किसान विकास पत्र जिसको केवीपी बोलते हैं के लिए ब्याज दर 7.6% से घटाकर 6.9% हो गई है। केवीपी 113 महीने की बजाय 124 महीनों में परिपक्व होगा। दैट मीन्स मेच्योरिटी जो टाइम है इसका वो 113 महीने से बढ़ाकर 124 महीने कर दिया गया है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए ब्याज दर को 8.6 से घटाकर 7.4% कर दिया गया है। मासिक आय योजना के लिए ब्याज दर 7.6% से 6.6% कर दिया गया है। पंचवर्षीय आवर्ती योजना आवर्ती जमा के लिए ब्याज जो है ब्याज रेट 7.2% से घटाकर 5.8% कर दिया गया है। पंचवर्षीय समय जमा के लिए ब्याज दर 7.7% से 6.7% कर दिया गया है। तो जो लास्ट के 2 पॉइंट हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये जो बाकी के हैं इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कम हुआ है ये जानना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 1977 में नोबेल भौतिकी पुरस्कार विजेता फिलिप एंडरसन का अमेरिका में 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें चुंबकत्व दैट मीन्स मैग्नेटिज्म और अतिचालकता दैट मीन्स सुपर कंडक्टिविटी पर काम करने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है सरकार ने नागरिकों को कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम का आकलन करने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप आप लोग भी लॉन्च कर इसको इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल पे, अगर जो आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया। इसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन वो फिलअप कराता है जिसके अकॉर्डिंग वो आपको जो भी आपके सिम्टम हैं उनके अकॉर्डिंग वो बता देता है कि आप पॉजिटिव हैं या नहीं है। आपको जो भी सजेशन होता है वो आपको देगा। और आपके आसपास अगर जो कोई भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति होगा तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी इस आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहद इम्पॉर्टेंट है आजकल कोरोना वायरस के चलते हुए। तो आप लोगों ने अगर जो नहीं इंस्टॉल किया है तो इसे प्लीज़ इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में, जिससे आप लोग सेफ़ रहें और सुरक्षित रहें। और इसमें जितनी भी जानकारी है आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड वो सारी जानकारी भी आरोग्य सेतु ऐप पे मिल जाती है। और कोरोना वायरस से जो भी डायरेक्ट अपडेट्स होते हैं वो भी सारे आपको मिल जाते हैं। और आपको क्या करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो भी ये सजेस्ट करता है। नेक्स्ट है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और स्वर्ण मंदिर में पूर्व हजूरी रागी का अमृतसर में 52 वर्ष की आयु में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। तो हजूरी रागी कौन थे? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थे, इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है डकवर्थ लुइस ईस्टर्न पद्धति के निर्माताओं में से एक टोनी डकवर्थ, जिनके नाम पे डकवर्थ लुइस पद्धति क्रिकेट में लगाई जाती है, तो उनका भी ब्रिटेन में 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की है कि नवंबर 2020 में ग्लासगो में होने वाली COP26, जिस COP को बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, को 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट है नेशनल बुक ट्रस्ट, जिसको NBT बोलते हैं, हम लोग जानते भी हैं काफ़ी, ने कोरोना स्टडीज़ पुस्तक श्रृंखला शुरू की है जो कोरोना वायरस के बारे में संबंधित जानकारी प्रदान करती है। और ये ऐसी लगभग 100 बुकें अपनी साइट पे इसने अवेलेबल भी करा दी है, जिससे आप लोग जिसको पढ़ सकते हैं डायरेक्ट या डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है IISc बेंगलुरु ने छात्रों और वैज्ञानिकों ने प्रोजेक्ट प्राण के तहत एक स्वदेशी वेंटिलेटर विकसित किया है। तो जो IISc बेंगलुरु के छात्रों और वैज्ञानिकों ने प्रोजेक्ट प्राण के तहत एक स्वदेशी वेंटिलेटर विकसित किया, क्योंकि कोरोना वायरस के तहत हम लोग इंडिया में वेंटिलेटर की काफ़ी कमी है, तो जिससे IISc बेंगलुरु ने भी वेंटिलेटर विकसित किया और जिसका नाम रखा है प्रोजेक्ट प्राण के तहत इसको विकसित किया है। नेक्स्ट है केंद्रीय मानव संसाधन व विकास मंत्रालय ने MHRD AICT कोविड-19 छात्र हेल्पलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। MHRD ने इस पोर्टल का उद्देश्य हॉस्टल और कॉलेजों को बंद करने के कारण कठिनाइयों का सामना करने वाले छात्रों की सहायता करना। जैसे आप लोगों को पता ही है कि अभी कोरोना वायरस महामारी के तहत जितने भी कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, वो सारे बंद हैं, तो जिससे उनका जो स्टडी है वो हैम्पर ना हो, तो उसमें जो भी कठिनाई आ रही हैं उसका सामना करने के लिए इन्होंने MHRD AICT कोविड-19 छात्र हेल्पलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री संजय धोत्रे ने कोविड-19 महामारी पर काबू पाने के लिए समाधान खोजने के लिए हैक द क्राइसिस इंडिया हैकथॉन लॉन्च किया है।
नेक्स्ट है फिच रेटिंग्स ने 2020-21 के लिए भारत की जो विकास दर है उसका अनुमान 5.1% लगाया था, जो अब घटा करके 2% कर दिया गया है। एडीबी ने 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के अनुमान को भी घटाकर 4% कर दिया है। अमेरिका के अल्बामा राज्य के बर्मिंघम शहर में आयोजित किए जाने वाले 2021 वर्ल्ड गेम्स को 2022 तक अब स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट है भारत सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत कोविड-19 फैक्ट चेक यूनिट लॉन्च किया है। इस इकाई जीमेल के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इसको यह pibfactcheck@gmail.com पर संदेश प्राप्त करेगा और जल्द ही प्रतिक्रिया भेजेगा। दैट मीन्स कि इस जीमेल पे आपको भेजना होगा और इससे आपको रिवर्ट मिल जाएगा। अब इसको क्यों बनाया गया है कि कोरोना वायरस के तहत बहुत सारी अफवाहें भी उड़ाई जाती हैं, गलत जानकारियां भी दी जाती हैं, जिसको आप लोगों को अगर जो उसके फैक्ट को चेक करना है तो आप उस जानकारी को इस मेल पे भेजेंगे, जिससे वो वहाँ पे ऑथेंटिसिटी उसकी चेक हो जाएगी और आपको मेल पे रिवर्ट मिल जाएगा कि ये जो आपने इसकी जानकारी मिली है ये सही है या गलत है, ये एक अफवाह तो नहीं है। तो इसलिए इसने भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है और ये एक मेल आईडी है। नेक्स्ट है नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी जिसको बोलते हैं, ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले अधिकारियों की मदद के लिए एक्सरसाइज एनसीसी योगदान लॉन्च किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पेटा की फुल फॉर्म होती है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स द्वारा हीरो ऑफ द एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अभी आगे आने वाले एग्जाम में पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट IIT हैदराबाद द्वारा इनक्यूबेटेड स्टार्टअप एरोबायोसिस इनोवेशन ने कम लागत वाले वेंटिलेटर जीवन लाइट का विकास किया है। अब इन्होंने भी वेंटिलेटर का विकास किया है। अब एक्चुअली मैंने बताया ही था आपको कि इंडिया में वेंटिलेटर्स की काफ़ी कमी है, तो जितने भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं या संस्थान हैं वो अपने स्तर पे कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेटर्स का निर्माण कर सकें और भारत की मदद कर सकें, जिससे कोरोना वायरस को काफ़ी हद तक कम किया जा सके और उनके पेशेंट्स को ठीक किया जा सके। नेक्स्ट है DRDO के VRDE दैट मीन्स व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने कोरोना वायरस के मामलों से निपटने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पर्सनल सैनिटाइजेशन एनक्लोजर नामक फुल बॉडी कीटाणु शोधन कक्ष विकसित किए हैं। नेक्स्ट है DRDO की RCI दैट मीन्स रिसर्च सेंटर IMART और TBRL दैट मीन्स टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी ने कोविड-19 रोगियों को संभालने वाले स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए फेस प्रोटेक्शन मास्क विकसित किया है। अब एक्चुअली जो भी हम लोगों के कोरोना वायरस में जो भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, स्वास्थ्य विभाग है, उसकी भी जान काफ़ी खतरे में है, मास्क की भी कमी है। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि उनके हेल्प के लिए जो भी बना सकते हैं, वेंटिलेटर्स है, मास्क है, उन सबको बनाएं। तो DRDO ने भी ये फेस प्रोटेक्शन मास्क जो है वो विकसित किया है। नेक्स्ट है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चीन में 19th दैट मीन्स 19वें एशियाई खेलों के शुभंकरों का अनावरण किया गया है। इसमें क्या है, 3 रोबोट्स के नाम जो है शुभंकर के लिए सुझाए गए हैं, जिनका नाम है कांगोंग, लियानसियन और चेन। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इमेज, ये इन्हीं शुभंकर की ही है। तो ये क्या है, चेन है, ये कांगोंग है, ये लियान है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने GPS के माध्यम से कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की लोकेशन को मैप करने के लिए कोरोना कवच एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो एक ये कोरोना कवच एप्लीकेशन है और दूसरा हमारा एक और एप्लीकेशन था जो मैंने भी लास्ट में बताया है आपको, जिसका नाम था आरोग्य सेतु ऐप। नेक्स्ट है, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय समुद्री दिवस को 1964 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है और इसकी थीम क्या है, हिंद महासागर, अवसरों का महासागर। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 3 प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं। तो वो तीनों कौन सी हैं? पहली है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, दूसरी है EMC 2.0 दैट मीन्स EMC की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स 2.0,
नेक्स्ट है स्पेक्स, दैट मीन्स स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने घोषणा की कि तीसरे एशियाई युवा खेलों का आयोजन नवंबर 2021 में चीन में किया जाएगा। नेक्स्ट है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला जो कि पंजाब में है, ने जीवन नामक एक कम लागत वाला ऊर्जा कुशल वेंटिलेटर बनाया है। यह वेंटिलेटर अन्य वेंटिलेटरों के मुकाबले बहुत सस्ता है। बिना कंप्रेसर के इस मशीन की कीमत लगभग 10,000 रुपये है। तो इसलिए ये वेरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला ने सबसे सस्ता वेंटिलेटर लॉन्च किया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने टैक्सी बुकिंग ऐप उबर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें क्या होगा, इसके तहत उबर कोविड-19 रोगियों के उपचार में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों को परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए 150 कारें उपलब्ध करवाएगा। जैसा आप लोगों को पता है कि जो ओला उबर हैं वो हमारे ट्रैवल के लिए कारें उपलब्ध कराते हैं। तो अभी उबर के साथ समझौता हुआ है, तो ये जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके लिए परिवहन सेवाएँ प्रदान कराएगा, जिसमें 150 कारें होंगी। यह पहल लॉकडाउन के बाद शुरू की गई है। उबर कहाँ शुरू की गई? कानपुर, नई दिल्ली, पटना, प्रयागराज, गाजियाबाद, नोएडा और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में 150 कारें उपलब्ध करवाएगा। यह कार्य उबर मेडिक सर्विस पहल के तहत उपलब्ध करवाई जा रही हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन संजीवनी के तहत क्या होगा, मालदीव को 6.2 मिलियन टन आवश्यक दवाएं प्रदान की गई हैं, किसके तहत, किस योजना के तहत? ऑपरेशन संजीवनी के तहत। नेक्स्ट है फीफा 2020 अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। तो ये आप लोगों देख रहे हैं, ये अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप का है। नेक्स्ट है कोबी ब्रायंट ने अमेरिका में नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ओडिशा सरकार ने हाल ही में यूनिसेफ के साथ मिलकर मो प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया है। इसकी थीम क्या है? कोविड-19 के दौरान एक युवा नागरिक के रूप में मेरी जिम्मेदारी और लॉकडाउन के दौरान घर पर रहना। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री संजय धोत्रे ने हैक द क्राइसिस इंडिया नामक ऑनलाइन हैकाथॉन लॉन्च किया है। यह एक ऑनलाइन हैकाथॉन है, इसका उद्देश्य कोविड-19 के समाधान पर काम करना है। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये ही जो है हैक द क्राइसिस इंडिया हैकाथॉन का एक ये पूरा लोगो है। नेक्स्ट है भारत में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने में मदद करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लाइफ लाइन उड़ान पहल लॉन्च की गई है। इस पहल के तहत पूरे देश में आवश्यक उपकरणों और दवाओं के परिवहन के लिए विमानों का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि ये दवाइयाँ और ये सारी चीज़ें हमें इंडिया वाइड पूरी पहुँचानी पड़ेंगी। तो इसलिए लाइफ लाइन उड़ान पहल के तहत इनको पहुंचाया जाएगा, और ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने ये के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है प्रवीण राव को 2020-21 के लिए नॉस्कॉम, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। WHO ने 2020 को घोषित किया है, कौन सा ईयर ऑफ द नर्सेस एंड मिडवाइफ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। IIT रुड़की ने प्राणवायु नामक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया गया है। तो इस तरीके से जो वीक 1 का अप्रैल का करंट अफेयर है वो यहीं पे एंड होता है। तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा मेरा वीडियो। Thanks for watching my video. Please do like, share and subscribe to my channel. Press bell icon for notification. Thank you so